बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूँ लैला निसार और आज वॉइस ऑफ नेशन की तरफ से और मेरी तरफ से आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन बड़ी ईद है और बड़ी ईद के कुछ अलग ही मज़े होते हैं क्योंकि इस पे हम चटपटे खाने खाते हैं और बहुत कुछ होता है। लेकिन कहा जाता है कि ईद जो है वो अपनों के साथ खुशियाँ मनाने का नाम होता है, ईद अपनों के साथ मिलने जुलने का नाम होता है। लेकिन जब अपने करीब नहीं होते हैं तो ईद में यकीनन वो मज़ा नहीं रहता है जो होता है जब हम अपनों के साथ होते हैं, अपनों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, गपशप मारते हैं। तो आज हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे हम आपको उन अफराद से मिलाएंगे जिनको अपने यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं और सालों हो जाते हैं, 6-6 महीने हो जाते हैं, सदियाँ बीत जाती हैं, लेकिन उनसे पूछने नहीं आते हैं कि आप यहाँ पे किस हाल में हैं। और ये आज हम दरअसल एक NGO में मौजूद हैं जिसका सहारा विलेज नाम है, जहाँ पे कुछ अफराद को रखा जाता है जिनकी तबीयत ठीक नहीं होती है तो उनका इलाज भी कराया जाता है, या जो उनके पेरेंट्स वगैरह या जो भी उनके होते हैं तो जब वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उनको यहाँ पे रखा जाता है। तो ये NGO इस हवाले से काम करती है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जिनके अपने उनको यहाँ पे छोड़कर चले जाते हैं। तो आइए हम उनसे आपको मिलवाते हैं और उनकी कहानियाँ, उनकी ज़बानी सुनते हैं। तो जनाब आइए हम आपको उन अफराद से मिलाते हैं जो कि अपनों से दूर ईद गुजार रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि उनकी अपनों से दूर ईद किस तरह से गुजरती है। और यहाँ पे मुझे बड़े ब्यूटीफुल किस्म के अफराद नज़र आ रहे हैं, बैठे हुए हैं और मेरी तरफ ही देख रहे हैं। यकीनन मैं इनकी तरफ जाऊँगी, आपसे इनकी मुलाकात करवाऊँगी और इनसे पूछेंगे कि इनकी ईद यहाँ पर किस तरह से गुजरती है। तो ये मुझे बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी खातून नज़र आ रही हैं। इनसे पूछेंगे कि ये यहाँ पे ईद किस तरह से गुजारती हैं और क्या इनकी तैयारियाँ होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? शुमाइला वसीम। शुमाइला वसीम। तो शुमाइला, अच्छा जी, तो आप यहाँ पे कब से रह रही हैं? मुझे यहाँ रहते हुए 8वां साल है। 8वां साल है। अच्छा, और कैसे आना हुआ था आपका यहाँ? तबीयत ख़राब हुई थी, इस वजह से मुझे यहाँ लाए थे, इसलिए पहुँची थी मैं। तो यहाँ पे आपका ख्याल रखा जाता है? जी हाँ। यहाँ पे मैडम आपको डांटती तो नहीं है? देखिए, अगर कोई बात नज़र आएगी मैडम को तो वो टोकेंगी ज़रूर ना। हाँ, सही है। बस। तो आप बुरा नहीं मानती? नहीं, बुरा नहीं मानती, इम्प्रूव करने की नहीं होता है वो। सही। और आपका यहाँ पे किस तरह से रिलेशन है सबके साथ? दोस्ती है? है जी। बातचीत होती है? हाँ, होती है। अच्छा, और ईद किस तरह से स्पेंड करती हैं आप यहाँ पे? कपड़े वगैरह कभी यहाँ से भी मिलते हैं या फिर घर से लोग आते हैं वो देते हैं। सुबह ही उठ जाते हैं हम लोग, सेवइयाँ आती हैं वो खाती हैं, उससे गले वले मिलते हैं, फिर खाना आता है, खाना खाते हैं, चूड़ियाँ वगैरह पहनते हैं, मेहंदी वगैरह भी लगती है, सब नॉर्मल घर की। और आपके अपने किधर हैं? अगर आप माइंड ना करें तो मैं अगर आपसे सवाल पूछ सकती हूँ। हम लोग को बीमारी की वजह से है ना यहाँ पर। ठीक, तो वो आपसे मिलने आते हैं? हाँ, आते हैं थोड़े थोड़े दिन में। चलें ठीक है। एक और भी मुझे सर नज़र आ रहे हैं, आप कैसे हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है? सब ठीक ठाक है। अच्छा, ये बताइए कि आप अपनी ईद किस तरह से गुजारते हैं और इस जगह पे आपका ख्याल रखा जाता है? ख्याल तो सबका ख्याल रखा है, मेरा नहीं, सबका ख्याल रखते हैं लोग। कि मेरे एक खास बंदे का ख्याल नहीं, सबका ख्याल, कुछ इसका भी ख्याल है, कुछ इसका भी ख्याल है, सबका ख्याल रखा जाता है। और आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? मेरे को तो अभी 2-2.5 महीने हुए। 2 महीने हुए। और किस वजह से रह रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? बस थोड़ा फ्रेशनेस में कमी थी तो इस वजह से मेरी सिस्टर ने कहा कि वहाँ पर ज़रा चेक करो, जो होता तो वहाँ तुम बेहतर महसूस करो अपने आप को। तो अच्छा, तो आप आपके अपने किधर हैं? सब अपने ही है मेरे, हमारे सब अपने ही हैं? हाँ हाँ। जब जो सामने होता है वो अपना होता है, जो पीछे बैकग्राउंड में होता है वो तो जाहिर है देख नहीं रहा होता। अब जब उनके सामने जाएंगे तो वो अपने हो जाएंगे, अब ये सामने नहीं, ये अपने। नहीं, ये तो बहुत खूबसूरत बात कही कि जो आपके सामने होता है वो आपका अपना हो जाता है, लेकिन आपके जो अपने रिश्तेदार हैं वो किधर हैं? वही रिश्तेदार हो जाते हैं ना, जो हमारे सामने हैं वो हमारा ख्याल रख रहे हैं। जब अगर हम किसी सिस्टर के पास बैठे हैं, सिस्टर बहन पानी पिला दो, आप यहाँ ये बाजी हैं, हमें शुमाइला बाजी, हम इनको कहते हैं, अपने कोई परेशानी होती है ये हमारी परेशानी दूर कर देती हैं। तो मतलब आप अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ही खुश हैं, कोई परेशानी नहीं है आप? परेशानी कोई नहीं। अच्छा, जो लोग ज़िंदगी में परेशान होते हैं उनके बारे में फिर आप क्या कहेंगे? वो कमज़ोर होते हैं अपने अंदर से, जो परेशान होते हैं ना वो अंदर से अपने खुद कमज़ोर होते हैं, तो इसलिए उनको आउटसाइडर जो है ना वो दूसरा दिखाया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी हिम्मत वाली बात कर रहे हैं। इनका कहना है, मैंने हालांकि इसरार करके पूछा इनके रिश्तेदारों के बारे में, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि जो सामने होता है वो मेरा अपना होता है और ये अपनायत अगर हर किसी में रहे तो क्या ही बात हो जाती है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और मज़ीद इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है, कब से यहाँ पे रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका क्या नाम है?
मेरा नाम है काशिफ अब्दुल कुद्दूस। अच्छा काशिफ साहब, आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। अच्छा, तो किस वजह से रह रहे हैं? बीमारी, तबीयत ठीक नहीं है? हाइपर टेंशन भी थी, थोड़ा गुस्सा था, इस वजह से। तो यहाँ पे ख्याल आपका अच्छे से रखा जाता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग, सब बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाइड और बड़े अच्छे लोग हैं। डॉक्टर सब अच्छे डॉक्टर हैं। बहुत ज़बरदस्त। तो ईद यकीनन आप इस बार इधर ही स्पेंड करेंगे, इधर ही गुजारेंगे, इधर ही मनाएंगे? ये बकरे वकरे सब आ गए हैं, देख लिया आप लोगों ने भी, तो गाय भी आएंगी, सब हो जाएगा। तो इधर आपकी किस तरह से तैयारियाँ होती है? आपकी पहली ईद होने वाली है यहाँ पे? पहली है मेरी, कहीं बाहर पहली है। और आपके अपने किधर हैं? मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, डेथ हो चुकी है। मेरे वालिद की भी डेथ हो चुकी है 96-97 में। वालिदा की अभी हुई है 4 साल पहले। तो अभी आपका कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जिसके पास आप जा सकें? भाई है। तो वो भाई किधर हैं? आपसे ईद पे मिलने आएंगे इस बार? भाई दूर आएंगे मिलने के लिए, क्या पता लेके भी जाएं थोड़े दिन के लिए, या लेके ही आएँ। सही हो जाता है, वो अपने अपने करीब नेचुरल अपने चला जाता है, जो मतलब फ्रेश हो जाता है और सही हो जाता है ना, तो ये मैडम इनको वापस भेज देती हैं अपनी फैमिली में। ठीक है। डॉक्टर्स की डिसीजन है, डॉक्टर्स कब तक रखते हैं। अच्छा, डॉक्टर्स डिसीजन लेंगे कि आप कब? लेंगे कि आप अब सेट हैं, आप जो है बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, तो लोग। बहुत ज़बरदस्ती बात है, ये ऐसे अफराद हैं जो कि बहुत ही पुरउम्मीद नज़र आ रहे हैं, ज़िंदगी से खुश नज़र आ रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करें। मज़ीद आपको इनसे मिलवाएंगे, मज़ीद इनसे बातचीत करेंगे। जी, ये एक खातून है हमारे साथ, इनसे भी ज़रा हम लोग बातचीत करेंगे कि ये यहाँ पे कब से रह रही हैं और इनका यहाँ पे वक्त कैसे गुजरता है, कि जो सामने मेरी मैडम बैठी हैं वो इन्हें डांटती हैं कि नहीं डांटती हैं। जी, तो आप यहाँ पे कब से रह रही हैं और आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिना गुल है और मैं यहाँ 3रा साल है यहाँ रह रही हूँ और मैं अच्छी तरह यहाँ से टॉलरेट हो रहे हैं यहाँ मेरे साथ और मैडम्स का और सबका बहुत अच्छी तरह से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ मुझे रखा हुआ है। अच्छा, और आपके अपने किधर हैं? मेरे अपने घर है पंजाब में रहते हैं, तो वो अरसा दराज से दूर है मुझसे, इसलिए मैं यहाँ हूँ। अच्छा, तो वो आपके अपने पंजाब में रहते हैं और आप यहाँ पे फिर कैसे आई? मुझे किसी वजह से यहाँ छोड़ दिया गया था, मुझे एडी सेंटर छोड़ दिया गया था, बस कोई वजह थी ये नहीं पता चला मुझे। अच्छा, बस मतलब उन्होंने आके आपको किसी भी छोड़ दिया यहाँ पे। अच्छा, तो आपको याद आते हैं अपने? बहुत ज़्यादा याद आते हैं। वो आपको कॉल वगैरह करते हैं किसी बड़े मौके पे? कॉल आती है तो मिल लेते हैं, फ़ोन के ज़रिए बात हो जाती है। तो वो अपने साथ क्यों नहीं आपको रख रहे हैं? पता नहीं, वो शायद मैं उनकी अपनी नहीं हूँ, शायद मैं सौतेली हूँ, हो सकता है। अच्छा, तो आपको तो यकीनन बहुत याद आते होंगे ना? मुझे बहुत याद आते हैं। चलें, खैर ये तो गमगीन सी बातें होगी। ये बताइए कि आपकी ईद की तैयारियां कैसी होती हैं यहाँ पे? की तैयारियाँ नॉर्मल ही हैं, कपड़े पहन लेंगे, ईद पे खा लेंगे, कुछ बिरयानी खा लेंगे, सेवइयाँ खा लेंगे, ऐसे कुछ नॉर्मली खुश हो जाएंगे, गले लग जाएंगे बहन भाइयों की तरह। अच्छा, चलिए, अगर आप बुरा ना माने तो मज़ीद मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपके अपनों के बारे में, कि आपके अपनों ने कभी भी आपको ये नहीं कहा कि घर चलो? आपके वैसे रिश्तेदार भाई बहन वो तो होंगे ही ना? मेरे जो है ना, जिनके पास मैं रहती थी वो, मैं उनके पास तो बहन भाइयों की तरह ही रहती थी, लेकिन कभी उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया कि आया मैं उनकी अपनी हूँ कि नहीं हूँ, ये बात उन्होंने मुझसे छुपाई हुई है। अच्छा, चलें, ठीक है। तो अब मज़ीद बताइए कि आप यहीं पे आपके रुकने का इरादा है, यहीं पे आप रहेंगी अब हमेशा के लिए? हमेशा के लिए मुझे घर वालों ने कहा, वो कह रहे थे कि हम किसी अरसा थोड़े दिनों के बाद आके ले जाऊँ। अच्छा, आपके वालिद और वालिदा हयात हैं? मेरी जो वालिदा हैं उनकी डेथ हो गई है, वालिदा जिंदा है। वालिदा ज़िंदा हैं आपकी? तो वो आपको अपने साथ क्यों नहीं रख रही? ये पता नहीं, शायद वो समझते हैं कि मैं उनकी सुतेली बेटी हूँ। नहीं, वो क्यों समझेंगी, वो तो आपकी वालिदा हैं, तो वो आपको अपने साथ उनको रखना चाहिए ना? मैं इससे अरसे से पहले भी कई इदारों में नहीं हूँ, तो वो पूछते हैं, मुझे बताते नहीं हैं कि मैं क्यों नहीं लेने आते। अच्छा, उन्होंने मतलब आपको ऐसे छोड़ दिया है यहाँ पर? चलें, ये भी हम ज़रा पूछेंगे। चले सर, आप भी बड़ी पुरुमीद किस्म की बातें कर रहे थे, ये जो यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं और फिर कोई सवाल नहीं करते हैं, पूछते नहीं है, ये क्या मामला होता है? अपने ख्याल रखते हैं, लोग आते हैं मिलने। नहीं, जो अपने छोड़ के चले जाते हैं। जो छोड़ के चले जाते हैं, मैं वो जगह जो छोड़ के चले। इस सवाल का जवाब जो है हमें ये अंकल देना चाहते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? मलिक मोहम्मद सईद रज़ा कादरी। ओह, बहुत अच्छा नाम है, बहुत लंबा नाम है। तो मलिक साहब, आप बताइए, जो सवाल मैं उनसे करी थी कि जो लोग आते हैं अपने रिश्तेदार छोड़ के चले जाते हैं, कोई राब्ता नहीं करते हैं, इस तरह से क्यों है?
नहीं, मेरी बहन आती है ना बड़ी, ऐशा मलिक नाम है। अच्छा, हाँ आती है वो, अभी नहीं आ रही, काफ़ी दिन हो गए। तो अभी क्यों नहीं आ रही वो पेंशन का है ना, वो पैसे जमा है मेरे बैंक में, तो कह रही थी आऊँगी। मेरे ख्याल तबीयत से नहीं, उनका जोड़ों का दर्द है। अच्छा, वो आपकी बहन है तो वो आपको अपने साथ नहीं रख रही क्या? नहीं, वो बेनोई थोड़ा सख्त तबीयत का है ना। अच्छा, तो वैसे आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं और कहाँ से आए हैं आप? मैं तो पंजाब कॉलोनी में फुटपैरी पे सोता था। हाँ, फिर बड़ी बहन लेके आ गई थी, इधर लेके आई, मुझे पता नहीं था यहाँ का। अच्छा, तो आपके और रिश्तेदार नहीं है जो आपको अपने साथ रख सकें? नहीं, रिश्तेदार हैं, वो मेजर खिजर याद खान, वो जो है ना वही फीस जमा कराता है, ऑस्ट्रेलिया से है वो, फ़खर याद। फीस किस चीज़ की? ये इदारे की फ़ीस होती है ना, 20,000 रुपये अच्छा, जी। चलें। अच्छा, और मज़ीद बताइए कि आपके और रिश्तेदार नहीं है जो आपसे मिलने जुलने आए? नहीं आ रहे, नहीं आते। क्यों नहीं आते? पता नहीं, ये नहीं पता। ये नहीं पता। और आपको क्या मतलब तकलीफ़ है? मुझे ज़हनी टेंशन है बस। अच्छा, और टेंशन वो किस वजह से? ज़रा हमारे साथ बातचीत कीजिए, हम आपको हंसाएंगे, टेंशन सारे भूल जाएंगे आप। ये टेंशन इसलिए है ना कि दीनी काम मुझे अच्छा लगता है। कौन से काम? दीन का काम, इस्लाम। तो फिर इसमें टेंशन कहाँ से आ रही है? हाँ, इसमें आ जाती है ना, सोच विचार करना पड़ती है। अच्छा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अच्छे से रह रहे हैं, कोई तकलीफ़ वगैरह नहीं है आपको? नहीं, यहाँ सही है, सब अच्छे हैं, स्टाफ भी अच्छा है, डॉक्टर मैडम शुमाइला सब अच्छे हैं, कोई शिकायत नहीं है इनसे। चलें, आपको कोई शिकायत नहीं है। और जनाब ये भी बैठे हैं, ज़रा इनसे भी हम लोग बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है, ये कब से रह रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? वसीम हसन राजा, वसीम राजा। वसीम राजा। अच्छा जी, वसीम साहब आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? मेरे को हो गए ये 6 महीने हो गए, 6 महीने से ऊपर हो गए। अच्छा, 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। तो आपकी भी तबीयत सही नहीं है तभी आप यहाँ पे रह रहे हैं? वो पहले मैं सही था, 2004 से पहले सही था। 2004 में तबीयत की वो ऐसी चीज़ लगी, अंधेरे में था, टीवी खुला हुआ था, अंधेरा था, 7:30 8 बजे, ऐसी कोई चीज़ कान पे पेशाब पे जेब पे लगी। डॉक्टरों को दिखाया और ये बाबा को दिखाया, कोई इलाज नहीं हुआ। पता नहीं क्या हो गया, फिर अब्बू ने दिखाया, अब्बू का इंतकाल हो गया। इसके बाद फिर भाई ने इलाज कराया, कोई इलाज नहीं हुआ। 17 साल से इलाज करा, कोई पता ही नहीं चलता क्या इलाज है। अच्छा, तो यहाँ पे डॉक्टर्स ने आपको रहने के लिए बोला है या आपके रिश्तेदारों ने कहा है कि आप लोगों को बस यहीं पर रहना है? रिश्तेदार हमारे काम नहीं आते, हमसे कोई मिलने नहीं आता। हमें बोला अलग कर दिया, हम उनसे वास्ता नहीं, हमारा कोई वास्ता नहीं। लोग अलग खाते हैं, अलग पीते हैं। हमारा घर फेस है बहाने राहत पे, सी व्यू में, दरक्षा मार्केट में। नहीं, जो आपके भाई हैं, आपको डॉक्टर्स ने बोला है कि आपको यहीं पर रहना है जब तक आप ठीक नहीं होते हैं, या आप अपने भाई ने बोला है। भाई ने बोला कि आपने बस यहीं रहना है? क्यों इस तरह से? कि वो छोटा भाई 4 साल बड़ा भाई है, वो ऐसी बात पता नहीं क्यों बोलती है, मेरी समझ में नहीं आई। वही भाई रह गया और वो आपको अपने साथ रखना नहीं चाहता? मेरा कमरा एक है, मैं अपने कमरे में रहता हूँ, वो अपने कमरे में रहता है, मैं अपने कमरे में रहता हूँ। 3 कमरे हैं ना, 3 बाथरूम है। उसने पता नहीं क्या क्या मेरे कमरे के बाथरूम में गया है, कुछ छेड़ा है, पता नहीं क्या क्या है। अंधे वो नहाता है, अम्मी भी, मेरे बाथरूम में कोई नहीं आता। तो बहरहाल वो आपको अपने साथ नहीं रहना चाहते? उसने मेरे 5.5 लाख रुपए चोरी किए हैं, और एक टीवी थी भी 20 इंच का, वो भी लेके गया है। और वो और भी कपड़े जूते थे ईद के जमा के थे, वो भी लेके गया है। नूर मोहम्मद किसी गलत काम पे दोनों भाई लगे हुए हैं। 2 साल छोटे हैं, एक 2 साल छोटा है, एक 4 साल बड़ा है। और बहनें तो सही है, एक बहन की तबीयत सही नहीं है, छोटी वाली नोनी की, वो भी घूमती रहती है। और एक मालिया घर का मतलब आपसे कोई भी पूछने नहीं आता यहाँ पे कि आप कैसे और क्या? नहीं आता, कोई नहीं आता। तो उन अफराद के बारे में क्या कहेंगे, उन रिश्तेदार के बारे में जो अपने अपनों से पूछने तक नहीं आते? वो तो वो नहीं पूछते, वो अम्मी को नहीं पूछते, हमें क्या पूछेंगे? अम्मी को नहीं पूछते, हमें क्या पूछेंगे वो? तो आपकी वालिदा किधर रहती हैं? वालिदा हमारे घर पे, उसकी भी तबीयत सही नहीं है। तो वो अपने बेटे को नहीं बोल रही हैं कि आप भी हमारे साथ उनके साथ घर पे रहें? उसका ज़हन ही सही नहीं, वो पागल हो गई है। ठीक है। अच्छा, तो आपकी ईद के बारे में ज़रा बताइए कि आपकी ईद की तैयारियां मुकम्मल हैं? ईद की तैयारी वो अधूरी रह गई है। क्यों? नहीं, 17 में कह रहा हूँ, 17 साल से ईद नहीं मना रहा। किस लिए नहीं मना रहे? हॉस्पिटल के चक्कर, ये इदारे में, कभी उधर कभी इधर, कभी ईदी में। तो ज़िंदगी से आप खुश हैं या बहुत सारी परेशानियों ने आपको अभी भी घेर लिया है? ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, खुशी की ज़िंदगी है, ज़िंदगी तो अच्छी गुजर रही है। सबसे ज़िंदगी में ज़्यादा शिकायत आपको किससे है? अपनों से?
मेरे किसी से भी नहीं है, किससे भी नहीं है। चलें जी, और मज़ीद आप देख रहे हैं कि ये लोग उम्मीद हैं, उम्मीद भी दिखा रहे हैं, थोड़ी सी शिकायत भी है, लेकिन फिर भी इन शिकायत को इन्होंने खुद पे हावी होने नहीं दिया है। ये अपनी ज़िंदगी डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ गुजार नहीं रहे हैं, अभी भी पुरुम्मीद हैं कि क्या पता कि कल को कोई आ जाए इनसे पूछ ले, लेकिन उस चीज़ का इनको इंतज़ार भी नहीं है, क्योंकि अब शायद उन्होंने ज़िंदगी को समझ लिया है और इसी तरह से ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन खैर मज़ीद हम लोग बात करते हैं इनसे कि इनका क्या कहना है। इस वक्त हम मौजूद हैं सहारा विलेज की हेड कोऑर्डिनेटर के साथ, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे जो अफराद आते हैं जिनमें से कई ज़्यादा जिनकी तबीयत सही नहीं होती है, ठीक नहीं होती है, तो ये उनका कैसे ख्याल रखती हैं और किन मुश्किलात का सामना इनको पेश करना पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैडम आप ये बताइए कि यहाँ पे जो अफराद आते हैं अमूमन यही होता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, या अपने इनको यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं और बरसों फिर बीत जाते हैं, उनसे पूछने तक नहीं आते हैं? देखें, ये दोनों कंडीशंस होती हैं। समटाइम्स कुछ अफराद होते हैं जिनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम होते हैं, वो इस वजह से यहाँ पर होते हैं, और कुछ लोग कुछ घरेलू मजबूरियों की वजह से उनको अपने पेशेंट्स को यहाँ छोड़ जाते हैं, और कुछ सिकनेस की वजह से यहाँ छोड़ के जाते हैं। अच्छा, तो आप भी अपनी ईद इन्हीं के साथ स्पेंड करती हैं? जी बिल्कुल, हमारा पूरा स्टाफ ईद वाले दिन यहीं मौजूद होगा, यहाँ कुर्बानी होगी। यहाँ हमारा एक सेकंड होम अगर स्टाफ का भी है तो वो ये सहारा ही है। अच्छा, तो क्या कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब आप पेशेंट्स वगैरह के साथ यहाँ पे डील करती हैं, आपकी सुनते हैं, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? देखिए, पेशेंटों के साथ तो डील करना बहुत इजी होता है, क्योंकि उनको बेसिकली मोहब्बत की ज़रूरत होती है। तो हमारा कोई भी स्टाफ हो, अगर हम कितना भी सख्त हो जाएं, तो वो अपनी फैमिली से ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी होती है उनकी देखभाल करना, कहीं हमें फर्म होना पड़ता है। ये तो मुझे वाकई में नज़र आ रहा था कि ये लोग फैमिली से ज़्यादा आपको प्रायोरिटी देते हैं। तो इनके अपनों के बारे में ज़रा बताइएगा कि वो इनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं और आप यकीनन उनसे भी इंटरेक्ट करती होंगी, तो उनका क्या बिहेवियर होता है, किस तरह से इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं वो? देखिए, बहुत सारे मोस्टली जो मेरे पास पेशेंट्स हैं उनके घर वाले बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, और हर इवेंट पे यहाँ उनकी कोशिश होती है कि वो आएँ और इनका साथ दें। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये होता है कि जिनका कोई भी यहाँ नहीं होता, सारी फैमिलीज़ अब्रॉड में हैं या कोई भी नहीं रहा दुनिया में, तो फिर उनके लिए जो उनके दूसरे लवाहिकीन होते हैं उनके पास आए बदे टाइम का इशू होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी फैमिलीज़ के लिए टाइम निकाल रहे होते हैं। तो वैसे अल्लाह का शुक्र है, एहसान है उस मालिक का कि यहाँ पर ऐसे अभी तक हमारे पास सहारा विलेज DHA ब्रांच जो है हमारी गिजरी वाली, इसमें ऐसे कोई भी नहीं है जिनकी फैमिलीज छोड़कर चले गई और उन्होंने कभी ना पूछा। बहुत ज़बरदस्त। तो आप आखिर में क्या पैगाम देना चाहिए, स्पेशली उनके लिए, उन लोगों के लिए जो अपनों को तन्हा छोड़ के चले जाते हैं और सालों पूछते ही नहीं? ये तो चलें खैर, यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और आप जिस तरह से उनके बारे में बता रही हैं कि वो बड़ा अच्छा कोऑपरेट करते हैं, लेकिन उनके बारे में आपका क्या कहना है बीइंग हेड कोऑर्डिनेटर ओवर हियर? और यकीनन उन अफराद से आपका थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ भी होगा ऐसों के साथ, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं उनको सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगी कि मकाफ़ात अमल एक बहुत बड़ा अमल है, और हर इंसान को ये याद रखना चाहिए जो आज आपने किसी के साथ किया है वो आपके साथ लाजमी होगा। तो आप इस चीज़ से मुतमईन रहें कि आप लोगों के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, और आपने जिसके साथ जितना बुरा किया होगा वो आपके साथ होना ही होना है। और आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिली कि आप इस सहारा विलेज में, इस NGO में काम करें और अपना टाइम इन अफराद को दें? देखें, मुझे मोटिवेट करने में सबसे ज़्यादा हाथ मेरे बॉस का है, जिनका नाम सर अकबर अली राना है, और मेरे सेकंड बॉस जो हैं नौमान अहमद साहब हैं, जो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं हर काम के लिए। हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं हम सब चीज़ें उनसे शेयर करते हैं, और वो हमें कभी ना नहीं करते किसी भी हवाले से। तो लाइफ में हमें अगर अपने माँ बाप के बाद, अपने बहन भाइयों के बाद जो सेकंड हमारे पास ऑप्शन है वो सहारा विलेज और यहाँ का स्टाफ और ऑनर्स है। जनाब, हम
थोड़ा अंदर से बाहर आ चुके हैं और आपको मेरे पीछे ये जो बकरे नज़र आ रहे हैं, यकीनन बड़ी ईद है और बड़ी ईद पे बकरे ना हो, कोई जानवर ना हो, किसी की कुर्बानी ना हो तो उस ईद का मज़ा ही क्या। तो आइए जनाब इनसे कुछ बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस ईद पे बकरों के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से इनका क्या कहना है और कुर्बानी को लेके कितना एक्साइटेड हैं। तो सर, आप जैसे कि बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे थे, तो आप ही हमें बताइए कि आप बकरे की कुर्बानी के लिए एक्साइटेड हैं? बिल्कुल बिल्कुल एक्साइटेड हैं। ये तो हमारा पैगम्बरों का एक देरीना वो कंटिन्यू है कि वहाँ से जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म हुआ। अब ये ता क़यामत तक यही एक तरह से ये एक मतलब खुशी भी है और इबादत भी है और फ़ायदा भी है इसमें सबको। अच्छा चले, आप ये बताइए कि बकरे का कौन सा पार्ट आपका फेवरेट है जो कि आपको खाना पसंद है? रान पसंद है, मगज़ पसंद है, क्या पसंद है? नहीं, गोश्त पसंद है इसका। अच्छा। हाँ, गोश्त बनता है ना, सालन शोरबे वाला ज़्यादा पसंद है, वो डाल के ना वो मुझे मज़े का लगता है। अच्छा, आपको पकाना आता है? जी। आपको पकाना भी आता है, तो आप पकाएंगे इस बार? अब बोलेंगे, मैडम बोलेंगे तो पकाऊंगा। अच्छा, कौन आप लोगों में से जो है वो जिसको खाना पकाना आता हो? मेरे ख्याल से फीमेल्स है, तो फीमेल्स को तो यकीनन खाना पकाना आता होगा, तो आपको आता है खाना पकाना? तो आप इस बार कुछ बनाएंगी? यहाँ हम एडमिट हुए हुए ना, यहाँ तो जो कुक है वो बनाते हैं, घर पे होते हैं तो बनाते हैं। अच्छा, घर पे आप क्या बनाती हैं वैसे जब होती हैं? परेजी कीमा वगैरह आते हैं और कीमे आते हैं मुझे बनाना, सालन भी बना लेती हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आपको क्या पसंद है बकरे में? गोश्त पसंद है, मगज़ पसंद है, बकरे की रान पसंद है, क्या पसंद है आपको? मुझे तो सब कुछ पसंद है। मुझे कीमा बनाना भी आता है, कीमा खाना भी पसंद आता है। अच्छा, तो यहाँ पे आपने मैडम से बात करने की कोशिश की है कि इस बार आपको कुछ बनाने का मौका दिया जाए? मैडम के पास टाइम कम होता है, इसलिए कभी कोशिश तो नहीं की। वैसे सुनते रहते हैं ये क्या करना है इस वक्त, इस दफ़ा क्या बनाना है इन लोगों ने, तो ऑन टाइम जब पक के आता है वो खा लेते हैं। बिल्कुल फ़र्ज़ है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप एक्साइटेड कितना है? कल को ये कुर्बानी होनी है, तो आप कौन सा हिस्सा बकरे का खाना पसंद करेंगे? ठीक है, सबसे अच्छा जो है बिरयानी जो है टेस्टी है, और मटन बिरयानी। मटन बिरयानी आपकी फेवरेट? आपको बनानी आती है? नहीं, मेरी वाइफ अच्छा बनाती हैं। अच्छा, आपकी वाइफ फिर किधर है? मेरी वाइफ जो है इधर मलेशिया पर आंडी में। तो आप इधर इसीलिए रह रहे हैं ना क्योंकि आपकी तबीयत सही नहीं है, और जैसे ही आप ठीक हो जाएंगे तो आपकी वाइफ आपको लेके चले जाएंगी, तो ईद पे मिलने आएंगी वो आपसे? आएंगी मिलने के लिए। अच्छा, कुछ खाना वाना लेके आएंगी? हाँ, लाएंगी, कुछ बिरयानी हो गया या कोरमा हो गया, ऐसी चीज़ आएंगी। तो जनाब, ईद तो अपनों के साथ ही होती है और अपने ना हो तो ईद का मज़ा ही क्या। उम्मीद करते हैं कि आज आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। ये ज़रूर अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और इनकी कहानियाँ ज़रूर सुनिएगा। तो फिर मुलाकात होती है और आप सबको वॉइस ऑफ नेशन की टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक।